हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में ही 93,000 केसेस पेंडिंग है और अगर देश के छोटे बड़े सारे कोर्ट्स मिला ले तो 5.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब इसी बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, अब पार्लियामेंट कब कब सेशन में होती है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इस बैकलॉग को कम करने के लिए जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस मतलब, तो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी या इमरजेंसी लॉ होता है जो पार्लियामेंट से पास होने की जगह प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही पास हो जाता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से क्यों पास हुआ? क्योंकि तब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। अब ये जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ये टेम्पररी नेचर का होता है और इसे परमानेंट बनाने का एक ही रूल है कि जब भी पार्लियामेंट वापस सेशन में आए, गवर्नमेंट को उसे 6 वीक्स या 42 डेज के अंदर पास कराना होता है। अगर ये पास हो गया तो ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता है, अगर पास नहीं हुआ तो ये लैप्स हो जाता है। अब इसी टेम्पररी लॉ को परमानेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को 34 से बढ़ाकर 38 करने का। क्या आपको पता है 1950 में जब हमारी सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी तब हमारे पास सिर्फ 8 जजेस थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम नंबर ऑफ जजेस बढ़ा ही रहे तो ये 3-4 जजेस क्यों बढ़ा रहे? सीधा बढ़ाकर 50-100 जजेस क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सिर्फ जजेस बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। जजेस को ऑफिस लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, रिसोर्सेज लगेगी, तमाम तरीके की चीजें लगेगी। आपके हिसाब से क्या हमें नंबर ऑफ जजेस और बढ़ाते रहना चाहिए या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेविली इन्वेस्ट करना चाहिए? बताना जरा।